श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ननु कोयम आत्मा तद विचारेण। तो अभी देख रहे हैं 55 पृष्ठ में जो है पहला पंक्ति, तद विचारेण वा। वो पहले क्या किए थे, वो जो पहले से आपको जो है आत्मा अयम आत्मा इस रूप में जो है विशेष रूप से अयम करके निश्चय हो गया प्रत्यक्ष ना। तब कहा ऐसा करके प्रश्न ही वहां पर उपपन्न नहीं है। और तब विचारेण वा न किंचित प्रयोजनम, पहले जो है विचार ही उपपत्ति नहीं है और विचार करने से भी कोई प्रयोजन होना चाहिए। पहले जो जाना हुआ उसी को जो है आप विचार कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रयोजन है ही नहीं है। इति आशंक्य, मतलब पहले जो पूर्ण रूप से जानते हैं उसी को जो है विचार कर रहा हूं बोल के करना मतलब क्या है, जैसा बचपन में कोई जो कंटस्ट करने के लिए कोई बात बताया जाता है तो हम लोगों को जो पहले से कंटस्ट है उसी को करेंगे। क्यों? जब मम्मी पापा पूछेंगे तो कंटस्ट हो गया, ये तो कल का पाठ तो कंटस्ट नहीं हुआ है ना, ये तो कंटस्ट हो गया वो बोल के वो ऐसा जो है यहाँ पर विचार कर रहे हैं वापस वही जो है पिष्टपेशन क्यों कर रहे हैं, तो पिष्टपेशन से कोई प्रयोजन नहीं है। इति आशंक्य आत्मानं विशिनष्टि, वो जो है इस विषय के बारे में बहुत स्पष्ट से बता रहे हैं आत्मा क्या है। आत्मा मतलब यहां पर क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यम आत्मानं अयम आत्मा इति साक्षात् वयम उपास्महे कह स आत्मा इति। यम आत्मानं, जो आत्मा है जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको, जिस आत्मा को वयम उपास्महे, वयम उपास्महे, यम आत्मानं वयम उपास्महे, जिस आत्मा को हम उपासना करें, मतलब किस रूप में ये आत्मा है, वो आत्मा है मतलब अपने से अन्य रूप में नहीं है। तो इसलिए कह रहे अयम आत्मा यदि साक्षात वयम उपासमहे, अयम आत्मा ये जो है अपना स्वरूप के स्वरूप में जो ऐक्य बोध रूप में जो है उसको साक्षात उपासना जिसके बारे में जिसको करे वह आत्मा कह सा आत्मा, वो कौन सा आत्मा है जिसको हम ऐक्य रूपेण करेंगे। यम च आत्मानं अयम आत्मेति साक्षात उपासीनः वामदेवः अमृतः समभवत्। क्यों यहाँ साक्षात अयम आत्मा इसमें जो है तादात्म्य क्यों लेके आ रहे हैं आप? यहाँ तो वैसा जो है कोई विषय ही नहीं है, साक्षात बता रहे हैं बस। साक्षात में तादात्म्य रूपेण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यम च आत्मानं, जिस आत्मा को जो है अयम आत्मा इति, ये मेरा आत्मा है ऐसा साक्षात उपासना करके वामदेवादि ऋषि जो है अमृत हो गए हैं। तो वो जो है अपने से भिन्न रूप में तो देखे नहीं है, अपने से अभिन्न रूप में देखे वो जो आत्मा है उसी को तमेव वयम उपासमहे, उन्होंने जिस आत्मा को उपासना किया और जिस आत्मा को उपासना करके वो अमृत प्राप्त किए हैं वही आत्मा को हम भी जो है उपासना करें। कोनु खलु स आत्मा इति, निश्चय रूप से कौन सा है वो आत्मा, मतलब यहां पर जो है उनको इतना इतना जो है विचार करने का जो है वो प्रवृत्ति प्रेरणा और हृदय में जो है उतावला जो कहते हैं उसको वो है इनको उपासमहे। टीका उपासमहे प्रथम जो पंक्ति है भगवान भाष्यकार के आचार्य जी, समझी। स्वयं आत्मा इति साक्षात शब्द आया है, हम्म वयम उपासमहे, हम्म तो और आगे भी साक्षात शब्द है, अभेद रूपेण अभिन्न रूपेण, वहां आगे दोनों में, दोनों में। दोनों में। क्यों? इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या उसी को जो है हम लोग उपासना करें, वैसा रूप में ही हम लोग उपासना करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग अयम आत्मा बोल के जो हम दोनों रूप में जो बता रहे हैं, क्या है, निर्विशेष रूप में और सविशेष रूप में, और जो भी है वो निर्विशेष है या सविशेष है
उसको अभेद रूपेण हम लोग अपने जो है हृदय में कैसा उसको ध्यान करके समझे, क्योंकि उपासना का शब्द का क्या अर्थ है हम लोगों को अभी मालूम नहीं है ना। उपासना करे बोल के बताए थे, उपासना मतलब क्या है? उपासना मतलब ध्यान है या जो है अन्य कुछ और है, तो उसको जो है समझेंगे पहले, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। उपासमहे उपासितुम प्रवृत्ता इत्यर्थ, उपासना करने के लिए प्रवृत्त है। वामदेवः यम आत्मान उपास्य अमृतो अभवत, वामदेवाचार्य रामदेव ऋषि जो है जिस आत्मा को उपासना करके अमृतत्व प्राप्त किए हैं, वयमपि तम आत्मान उपासितुम प्रवृत्ताः, तो हम भी जो है वही आत्मा को जो है उपासना करने के लिए प्रवृत्त हो रखे हैं। मगर स कह इति प्रश्नार्थेति, मगर वो कौन सा आत्मा वो उपासना किए वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो उपासना करके अमृतत्व प्राप्त कर दिए है, तो उसी को हम भी उपासना करना चाहते हैं, मगर वो कौन सा आत्मा है, ये या वो आत्मा है, ये सगुण आत्मा है या निर्गुण आत्मा, हम लोगों को मालूम नहीं है अभी। तो इस दृष्टिकोण से वो प्रश्न पूछ रहे, मतलब उपासना मतलब क्या है। वहां दीपिका में बात बताए थे, उपासनम नाम नैरंतर्येन तात्पर्य पुरस्सर व्यवहार है, कहा है। निरंतर रूप से तात्पर्य को जो है निश्चय करते वक्त जो व्यवहार है उसी को उपासना कहे है। यहाँ पर उपासना नाम बहुत ही बढ़िया जो है उपासना का एक लक्षणारूप में एक व्याख्या दे रहे, उपासनम नाम उप आसनम, उप मतलब समीप सामीप्येन, उप मतलब सामीप्येन, मतलब सामीप्येन मतलब वो अपना जो है, अच्छा भगवान यहाँ पर नहीं उतना दूर, यहाँ पर अपना गोद में ही क्यों ना बिठा जाए। सामीप्य मतलब पास में है, मगर ये पास में मतलब गोद में बिठा लें क्या, तो उसके लिए कह रहे हैं सामीप्य मतलब पास में नहीं है। सामीप्य ना मत उप मतलब सामीप है, यहाँ सामीप्य मतलब ऐक्य ना, एक होके। हाँ अभेद रूप में जो है उनको हम लोग क्या है, ऐक्य ना मतलब क्या है, तस्य एव मतलब जो ऐक्य रूप में हम लोग देखे हैं उसी को निरुपचरित सामीप्यत्वात्, तस्यैव निरुपचरितत्व, तस्यैव मतलब ऐक्यस्यैव, जिसको ऐक्य रूप में हम लोग देखे थे वही क्या है, निरुपचरित मतलब कोई भी उपचार, कोई भी जो है वहां पर विशेषण रहित सामीप्य, समीपता में जो है कोई भी वहां पर गुंजाइश नहीं है, वैसा सामीप्य। सामीप्याद ऐक्येन, तो यहां पर लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, ऐक्येन अप्रोक्षीकृत्य आसनम, उप मतलब ऐक्येन अपरोक्षीकृत्य, उप मतलब पहले सामीप्य बताए थे, सामीप्य के लिए ऐक्य शब्द प्रयोग किए हैं। क्यों ऐक्य शब्द प्रयोग करते हैं, सामीप्य तो बोलना चाहिए नहीं, वहां पर सामीप्य बोलने से जो है उपचरित सामीप्य वहां पर हो जाते हैं, मतलब यहां पर भी सामी है, अपेक्षित सामीप्य यहां पर सिर के ऊपर कहीं भी हो जाते हैं, वैसा जो है कोई उपचार सहित भाई कोई सापेक्ष सामीप्य यहां पर नहीं बात कर रहे हम लोग, इसलिए निरुपचरित निरपेक्ष का सामीप्य वो क्या ऐक्य में ही हो सकता है, तो इसलिए ऐक्येन अपरोक्षीकृत्य, उप मतलब यहां पर स्पष्ट है क्या है, ऐक्येन अपरोक्षीकृत्य। ठीक है, अभी आसनम क्या है, आसनम आसनम मतलब तद्रूपेण अवस्थानम, उपासना का शब्द जब समझ में आ जाएगा तब जो है सब समझ में आ जाता है। हम भी उपासना करें, हम भी उपासना करें मतलब उसको जो है सगुण रूप में सामने रख के उपासना करें, या इसी को अभेद रूप में, क्योंकि यहां पर संशय क्या है, ये जो इंद्रियादि जो देवता है, इंद्रियादि जो विषय है उसके साथ जो चैतन्य है या शरीर के साथ संबंध जो चैतन्य है उसको मैं अभेद रूप में, अभेद वो तो अभेद रूप में हवेली से ही है, सीमानम विधीर्य, मेरा सिर फाड़ के अंदर जो प्रवेश किया है वो मुझसे भिन्न थोड़ी है, तो उसको मैं उपासना करूं, या वो जो आकाशवत सर्वगत व्याप्त है तततम जो शब्द प्रयोग किए हैं उसको मैं अभेद रूप से उपासना करूं, किसको उपासना करूं, क्योंकि वहां पर भी घटादि को जो है संबंध लग के हृदय या बाहर, उसको जो है हृदय के अंदर या हृदय के बाहर, उस संबंध किस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं बोल के हम लोग वो जो सुषुप्ति अवस्था के विचार करते वक्त हम लोग किए थे,
तो यहां पर कह रहे हैं ये जो सामीप्य मतलब कितना भी समीपता लेके आओ तब भी जो है वहां पर वो संबंध भेद बना रहेगा थोड़ा। भेद कैसा है, भेद तो है ही है, भेद कैसा है, अभी एकदम ये समीप में है, इस पे भेद कहां पर है आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर भेद ये बीच में एक संबंध रूप में जुड़ा है, यहां पर संयोग संबंध ने जो बता रहे हैं भेद तो कुछ भी कोई भी प्रकार में, प्रकार शब्द इसलिए जो है तार्किक लोग प्रयोग करते हैं, प्रकार कोई भी विशेषण रूप में यहां पर भेद हो गया संबंध रूप में ना क्यों ना हो वहां पर द्वैत खड़े, बिल्कुल द्वैत बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। समवाय में असंबद्ध है। समवाय भी नहीं, समवाय में भेद ये बात नहीं है, समवाय भी जो है संबंधी है ना, संबंध में भेद तो होगा ही है ना, संबंध किसी भी प्रकार का हो। मैं जो है एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी अगले उदाहरण इसमें जो है वो जो रंग है उसको पृथक नहीं कर सकता हूं, मगर बैग वो नहीं है, बैग और रंग तो भिन्न भिन्न है, तो इसलिए यहां पर कोई भी संबंध हम लोग लेके आए समवाय या जो है संयोग, वो स्वीकार नहीं। भेद तो रहेगा ही है, भेद तो रहेगा ही है। तो इसलिए संबंध रूपेण भेद, कुछ भी मतलब अपने समीप में लेके जाऊंगा तो भी, मेरे गोद में बिठाऊंगा तो भी संबंध रूपेण वहां पर भेद है ही है। उसके आधार पर बता रहे हैं ऐसा कोई भेद यहां पर हम लोग स्वीकार नहीं करते, क्यों? निरुपचरित सामीप्यात, बहुत बढ़िया शब्द है, निरुपचरित सामीप्यात। ऐक्य मतलब क्या है? निरुपचरित सामीप्य, कोई भी उपचार, अत्यंत, अत्यंतिक सामीप्य मतलब भी क्या है, ये शब्द तो प्रयोग कर लेंगे मगर अत्यंतिक सामीप्य क्या है पर्याय। ये? हाँ हाँ वही आ गया ना, अभी ये अत्यंत सामीप्य है कि नहीं, ये अत्यंत सामीप्य है कि नहीं, तो बता दिया मैंने। अत्यंत सामीप्य मतलब कोई भी प्रकार वहां पर नहीं होना चाहिए, कोई भी संबंध, कोई भी विशेषण वहां पर नहीं होना चाहिए, उसको आपेक्षक रहित संबंध। तीन प्रकार का अपेक्षा बताया है, एक विषय के साथ जब लक्षणा करते हैं, काल, देश, संबंध। संबंध, तीनों एक जगह होना चाहिए। तीनों एक जगह होना चाहिए तब जो है लक्षणा ठीक है। अभी तीनों में कोई भी वहां पर है उपचरित हो गया है वो, तीनों में कोई भी। अत्यंत का तात्पर्य क्या है? आज तो रहेगा बहुत नजदीक में, तो कल नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो गया ना, अत्यंत वहां पर पर्याय शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। निरुपचरित को निरुपचरित शब्द के मतलब आपको समझा रहा हूं, ये पर्याय शब्द प्रयोग करने का आदत इसलिए समझा रहा हूं मैं। पुण्य पाप, पुण्य पाप शब्द है, ये पुण्य पाप के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? मेरिट एंड डीमेरिट कह रहे हैं, जानते हैं? विर्च्यू वाइस, विर्च्यू पुण्य के लिए, वाइस पाप के लिए। अभी मेरिट डीमेरिट कह रहे हैं, कहने वाले हैं, मैं विर्च्यू वाइस बोलने के बाद हाँ 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 कह रहे हैं, मुझे आप बताएंगे विर्च्यू वाइस ये मेरिट डीमेरिट बताएंगे, मैं इनके लिए भी हाँ हाँ बोलूंगा, आपके लिए भी हाँ हाँ बोलूंगा, और जो आप कुछ बताएंगे तो आपके लिए हाँ हाँ बोलूंगा। क्यों? ये जो शब्द सब जो है संकुचित है, जो भी ये अंग्रेजी में कह रहे हैं ये मेरिट भी ठीक है, विर्च्यू भी ठीक है, और कुछ अन्य भी आप कहना चाहते हैं वो भी उसमें शामिलित है। इसलिए जो है एक स्वामी जी क्या मजाक मजाक में, ये पुण्य रहित भाषा है अंग्रेजी भाषा बिना पुण्य का भाषा है कहते हैं तो पुण्य शब्द है ही नहीं है। अभी वैसा जो है मतलब पुण्य को पुण्य रूप में समझ गया तो आपको जो है कोई ये मेरिट डीमेरिट इसका बारे में जो है बोलने का जरूरत ही नहीं है। पुण्य मतलब क्या है वो समझ लीजिए। वैसा यहां पर निरुपचरित शब्द उसको समझना है, आप उसके लिए आत्यंतिक लेके आएंगे तो तब भी जो है गड़बड़ है। तो क्योंकि आत्यंतिक ये भी है, आत्यंतिक देशतः नहीं है, कालतः नहीं है, वस्तुतः नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए निरुपचरित सामीप्यात, कोई भी प्रकार का जो है भेद कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता है। उस सामीप्य रूप में मतलब ऐक्येन, उस सामीप्य रूप में मतलब अभेद रूपेण अपरोक्षीकृत। पर्याय का जो पुण्य का आपने दृष्टांत दिया, हाँ तो उसको समझा के आगे बढ़िए, पुण्य क्या है?
पुण्य क्या है? पुण्य पुण्य ही है। वहां जो है ये जो जो शब्द प्रयोग करते हैं उसका सब जो है वहां पर अर्थ है, कह नहीं सकते वहां पर। अच्छा कर्म, गुड कर्मा, इतना कहने से ही जो है हम लोग पुण्य को आगे बढ़ा सकते हैं। पुण्य तो अंग्रेजी में कोई भी शब्द से हम लोग, अंग्रेजी में क्या है, पुण्य जो है दर्द जैसा है, कोई भी शब्द में आप जो है अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ब्रह्म जैसा नहीं है, दर्द जैसा है वो। पुण्य को दर्द को कैसा कहूंगा, मुझे दर्द हो रहा है सिर में, डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक बार जो है वैसे ही एक 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 मेरा गुरु भाई है, उसके साथ बात कर रहा था, थोड़ा दर्द हो रहा है बोल के बताया। दर्द मतलब वो डॉक्टर के उस मुझे नहीं है, उसको जो है दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर जो है उसको पूछ रहे हैं दर्द कितना हो रहा है। बोला कितना क्या अर्थ है, हाँ? कितना का अर्थ क्या है? 1 से 10 कुछ दर्द का मीटर है क्या? 1 इंच दर्द, 2 इंच दर्द, कोई कह सकते क्या? कितना दर्द मतलब क्या है? दर्द हो रहा है इसलिए तो आपके पास आया, सह सकता हूं तो सह सकता था। तो दर्द जैसा जो है शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, पुण्य को भी जो है शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्व शब्द प्रयोग करते हैं। अपूर्व, उसका जो है कोई पर्या, हम लोग जो है किसी सीमा में बांध नहीं सकते। हम लोग समझने का कोशिश भी, हाँ किसी सीमा ने हम लोग का संस्कृत में पुण्य शब्द का प्रयोग को समझने में ही जो है हम लोगों को जीवन कट जाती है। तो इसलिए जो है पुण्य, उतना पुण्य कमा नहीं पा रहे हम लोग। जो भी अच्छा शब्द, जो भी अच्छा कर्म है उसको सब पुण्य रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। तो आपने वासना प्रतिकार में कहा था पुण्य भी पाप है। हो तो अत्यंत अंतिम में जो है जाके पुण्य ही पाप है, पुण्य भी पाप है। वो तो वासना प्रतिकार में क्या है पहले से बता रहा हूं, क्या आपको नहीं, दुर्वासना प्रतिकार क्या है पहले से ब्रह्मसूत्र से बता रहा हूं। ब्रह्मसूत्र में जो उदाहरण दिया था क्या है, यहां पर भी बताया, कर्ण का जो है जिंदगी, कर्ण जो है मरण तट पे है, तब कृष्ण क्या किए, आके जो है तुम्हारा पुण्य सब जो है मुझे दे दो ब्राह्मण रूप में। तुम ब्राह्मण रूप में आने का जरूरत ही नहीं है, कैसे भी पूछता तो दे देता है ना, तो वो दिया है। तब ये हम लोग क्या, यहां पर कुछ लोग क्या मानते हैं, अरे इतना चोर है बा, देखो बैठे बैठे पुण्य को जो है कमा लिया इसने। तो वहां पर हम कहते हैं पुण्य भी पाप रूप जैसा ही है, वो भी आगे दुखदाई है। दुखदाई, मतलब जन्म का कारण हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जन्म तो दुखदाई है, तो जन्म का कारण हो जाता है, इसलिए उसको पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा आदमी है, उसको जो है पुण्य पे ले लिए, खत्म कर दिया उनका जो है पुनर्जन्म को जो है खत्म कर दिया भगवान। तो इतना कृपा है, मतलब एक एक विषय में जो है ऐसा ऐसा संबंध बहुत होता है। तो उसका तात्पर्य क्या है वही समझना है, पुण्य ले लिया, पुण्य ले लिया, पुण्य क्यों लिया है वो तात्पर्य। जब तक उसके गहराई और तत्व को नहीं जाएंगे तब तक आरोप करेंगे, और जब समझ जाएंगे तो आरोप काट देंगे। वही कहानी कहानी रूप में जब तक है तब तक आरोप होता ही रहेगा। तो यहां पर इसलिए पुण्य मतलब कोई शब्द क्या सीमा से जो है बांध नहीं सकते हैं। पुण्य मतलब जो भी अच्छा कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, सामान्य रूप से हम लोग क्या कहेंगे, शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म पाप, यही बस जो है हम यही लोग से उसका ठीक है। लक्षण कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं है। तो उपासना तस्य एव, क्योंकि शास्त्र को जो मानते नहीं है उन लोगों का हालत क्या है, तो पुण्य ही नहीं करते क्या। तो मैं बताया यहाँ हम लोग जितना जो है नियम कानून पालन करते हैं उससे भी ज़्यादा वहाँ पर नियम कानून पालन करते हैं। तो नियम कानून मतलब नियम कानून, ये रास्ता में जो है उस तरफ जाना इतना बात नहीं है, ये पृथ्वी को जो है संरक्षण करना है। तो यहाँ पर जो है जंगल में जाते वक्त बोर्ड लगाना पड़ता है, बीड़ी को जो है फेंको मत, जलाते हुए बीड़ी को फेंको मत, हम लोग को बोलना पड़ता है। क्यों, लोग को जो है रोकना भी पड़ता है, पहाड़ में जाके जो है जंगल में आग लगा देते, क्यों लगाते हैं। हाँ, ऋषिकेश में जब रहता था रोज देखना, गर्मी में वो भी रोज देखने को मिलता है, क्यों लगाते हैं आग, बीड़ी क्योंकि जाते फेंक गए, हाँ बीड़ी जाते फेंक दिया। नहीं वो नहीं है, लगाते हैं जाके, ये जो है जलाते हैं जल जानबूझ के। क्यों, एक तो चोर लोग है ये लोग, क्या है वहां का जो पेड़ वेड़ काट के जो है वहां का जो हिरन बिरन को मार के जला दिया, वो सब मर गया बोल के हिसाब किताब देने के लिए, एक तो वो है। दूसरा क्या है, वहां का लोकल जो मान्यता है उसमें जो धुआं निकलता है, धुआं जो है काला बादल बन जाता है, काला बादल से बारिश, उनका मान्यता है वो।
तो वैसा करके जो है हम हर एक जगह पे भिन्न भिन्न, तिरुवण्णामलई में भी आजकल हो रहा है बोल के बता रही है। ठीक है, ऐक्य अपरोक्षीकृत्य मतलब क्या है यहां पर, ऐक्य रूप में उसको जो है साक्षात्कार करना, अपरोक्षीकृत्य साक्षात्कार करना, अभिन्न रूप से जो है साक्षात्कार करना करके हो गया बात। अपने से अतिरिक्त नहीं है। अपने से अतिरिक्त नहीं है, साक्षात्कार कर लिया, हो गया है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यहां पर क्या कह रहे, मतलब यहां जो भाष्य इसलिए जो है टीका उसको लिया, उपासनम नाम नैरंतर्येण तात्पर्य पुरस्सरो व्यवहार का है, उसमें जो है कोई उतना जो है स्पष्टता नहीं है। तो तात्पर्य निर्णय तो हो गया, ऐक्य रूपे ना तात्पर्य तो हो गया, समझ गए, उतना काफी है क्या? नहीं, आगे निष्ठा के बारे में बात करें। आसनम, आसनम मतलब तद्रूपेण अवस्थानम, उसी रूप में जिस विषय के बारे में हम लोग साक्षात्कार किए हैं, जिस विषय को साक्षात्कार किए हैं, उसी स्वरूप में जो है निष्ठा प्राप्त, अवस्थानम नहीं है, निष्ठा प्राप्त करना, निष्ठा प्राप्त करना, उससे विचलित नहीं होना, वही ब्रह्म निष्ठा को ही बता रहे यहां पर। तो ये पूरा क्या है, विचार के द्वारा वो ब्रह्मनिष्ठ उसमें जो है स्थित होना, वहां पर न किंचित अपि विचालयेत करके जो हम लोग बार बार पढ़े हैं, उस विषय के जो है हम बता रहे। कुछ थोड़ी सी भी जो है वहां से थोड़ी सी भी भेद को जो है, भेद गंधोपि, गंधोपि शब्द प्रयोग किया, भेद गंध को भी जो है यहां पर प्रवेश करने के लिए नहीं छोड़ना है। तो इसलिए उदरम अंतरम, उदरम उदरम अल्पम अपि प्रयोग किया, उदरम, हाँ उत अरम अल्पम अपि, हाँ अल्पम स्वल्पम सब समान है, तो स्वल्पम अपि किंचित अपि जो है वहां पर भेद देखना नहीं चाहिए। तो इतना जो है, इतना सूक्ष्म रूप से हम लोग यहां पर उपासना करना चाहिए। उस उपासना के लिए यहां पर संशय है, यद्वा अहम अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेषु, उपासना मतलब क्या है, समझ के ऐक्य रूपेण जो है अभेद रूपेण उसी में स्थित रहना, यही उपासना है। ठीक है, अभी यद्वा या तो दूसरा अर्थ है, अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेषु तमेव वयम उपास्महे, वयम अपि उपास्महे, तमेव आत्मत्वेन स्वीकृत्य स्थिताः। तो क्या कह रहे हैं, ये तो अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेषु, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो व्यवहार है, उसमें जो हम लोगों को अहम इति रूप में जो है हम लोगों को अनुभव हो रहा है, वो क्या है, तमेव, उस अहम को ही हम जो, मतलब मैं सुबह बता रहा था 3 प्रकार का अहम हम लोग जो है सामान्य जो है 2 प्रकार का अहम मानते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिग आई स्मॉल आई, इस रूप में लिखते हैं। मतलब बिग आई बड़ा आई बोले तो वो जो है ब्रह्म को, और छोटा आई मतलब वो जो है जीव को। यहां पर जो है 3 अहम को स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को। 3 अहम क्या है, एक जो है परमात्मा स्वरूप, दूसरा क्या है ये व्यावहारिक स्वरूप, और तीसरा जो है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में न कि आपका ये जो छोटा जो आई बता रहे, ये जो अहम अभिमान वो नहीं रहता है, और बड़ा आई रहता है, मतलब वहां तो उसी को तो बताना चाहिए, नहीं वो तो जागृत अवस्था में भी रहता है। तो इसीलिए यहां पर तीसरा एक संबंध करके एक स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को, एक छोटा सा बीच में संबंध कारण अवस्था में। तो यद्वा अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेषु, अहम सुखी इत्यादि व्यवहार में जो है जो अहम अनुभव हो रहा है, तमेव वयम उपास्महे, वयम अपि उपास्महे, उसी को हम भी उपासना करें। तमेव कैसा, तमेव उपास्महे मतलब तमेव आत्मत्वेन स्वीकृत्य स्थिता। पूर्व में जो बताए थे उसको अभी संक्षेप रूप में बता रहे हैं। ऐक्येन अपरोक्षीकृत्य आसनम तद्रूपेण अवस्थानम जो बता रहे थे उसको इतना संक्षेप करके बता रहे, तमेव आत्मत्वेन स्वीकृत्य स्थिताः, आत्मत्वेन स्वीकृत्य स्थिताः, वही जो है पूर्व में जो उपासना शब्द का अर्थ बताए वो। अनात्मनो यद्वा में आचार्य स्वामी जी निरुपचरित शब्द का ये हो गया, व्यतिरेक हो गया। निरुपचरित आत्मत्वेन अपने रूप में ही जो है बता रहे हैं, निरुपचरित हो जाएगा। हाँ
निरुपचरित स्वीकार, अर्थ है। नहीं नहीं नहीं, वहां जो है किस आत्मा को आप जो है वो जो आकाशवत जो आत्मा है उसको आत्मसात अपने अभिन्न से आप करना चाहते हैं, या ये जो उपाधि सहित जो आत्मा है उसको अपने अभिन्न रूप से उसको पकड़ के रहना चाहते हैं, किसको रहना करना है, तो वो अर्थ है। ये भी निरुपचरित है, ये मतलब ये शरीर आदि संबंध रहित तो उसको मैं करना है, या वो जो परमात्मा है उसको मैं उपासना करना है, ये जो वहां पर भेद है। क्यों? अनात्मनो अहमिति प्रतीति अनुभवते है। क्यों ये अहम उसका या इसका बता रहे हैं? तो वहां पर जो है परमात्मा में अहम, अहम मतलब अभेद रूप से जो है ज्ञान, और जीवात्मा में तो अहम प्रत्यय हो सकता है, उस अहम को पकड़ना है क्या? क्यों पकड़ना ही निश्चय कर दिया, ये क्यों इसमें जो जीवात्मा है उसको पकड़ रहे हो? यहां पर जो टेबल चेयर कोई भी विषय अन्य विषय उसको मैं हूं इस रूप में क्यों नहीं पकड़ते हो? तो कह रहे हैं अनात्मना, अनात्मा में क्या है? अहमिति प्रतीति अनुपत्ति है। अहम ये जो प्रतीति, ये जो अनुभव जो है नहीं होता है, ये जो ज्ञान है बिल्कुल नहीं हो सकता है। स आत्मा ये मेरा है हो सकता है, ये कभी मैं हो नहीं सकता। ये जो है वेदांत परिभाषा का विचार में हम लोग कहे हैं क्या है? अनुभव में क्या है? संस्कार के वासना के कारण जो है तीन प्रकार का अनुभव होता है। कुछ में जो है हमेशा मैं इस अनुभव ही होता है, कुछ में हमेशा मेरा ये अनुभव होता है, तीसरा क्या है? हाँ, मैं और मेरा। जैसा मेरा आत्मा के स्वरूप में जो आत्मा का विषय में हमेशा मैं ही होता है, टेबल चेयर कुत्ता इत्यादि के विषय में हमेशा मेरा ही होता है, मैं कुत्ता कोई नहीं कहेंगे। फिर तीसरा क्या है? मेरा हाथ, मेरा पैर, मैं शरीर, ये रूप में जो है वहां पर मैं और मेरा दोनों चलता है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? अनात्मनः, अनात्मा में जो है अहमिति प्रतीति, अहम ये जो ज्ञान है अनुपपत्ति कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए स आत्मा कह इति विचारार्थ है। वो आत्मा कौन सा है जिसके जिसके बारे में हम लोग समझ के जिसको उपासना करे, मतलब जिसमें जो है निष्ठित परिनिष्ठा प्राप्त करे। न च अयम आत्मेति निश्चये विचार अयोग है। मतलब क्या है भाई? ये जो आत्मा ये निश्चय में जो विचार योग होता ही नहीं है, ऐसा मत कहो। न च आयम आत्मा इति निश्चय, आत्मा पहले से निश्चय हो गया है आपको। तो प्रश्न वही था ना, ये प्रश्न क्या पूछ रहा था? ननु अयम आत्मा इति विशेषतः निश्चय स कह इति प्रश्नानुपत्ति। तो उसको वापस ले रहे। अरे आप ऐसा मत कहो भाई, अयम आत्मा इति निश्चय, आत्मा है निश्चय होने के बाद कैसा वहां पर विचार हो सकता है? इति न विचार अयोग, न विचार अयोग, वहां पर विचार योग नहीं है, ये नहीं कहो। क्यों? तस्य एव कार्यकरण संकीर्णत्वेन विचार उपपत्तेः इति। वही क्या है? वही ये जो आत्मा जिसके बारे में बता रहे हैं वो कार्यकरण संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब वो अभिन्न रूप में, मतलब शब्द क्या प्रयोग किए बृहदारण्यक उपनिषद में? ओतप्रोत, उस रूप में जो है रहने के कारण संकीर्णत्वेन विचार उपपत्तेः इति, विचार बिल्कुल जो है यहां पर होगा ही है। कार्य कौन है या करण कौन है ये भेद हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है यहां पर विचार उपपत्ति है। ननो फिर भी अभी कार्यकरण का ही विषय जो है आगे चलेगा। आपको ये जो यह और ये ना जो बता रहे थे वो कार्यकरण का ही विचार है, आगे वही है। आपको शब्द स्पष्ट वहां अगला प्रश्न में आपको देखिए, अनेक भेद भिन्नेन कारणेन येन उपलभते यश्च उपलभते, और कारणांतर उपलब्धि विषय स्मृति प्रतिसंधात, इसमें सब जो है वो कारण क्या है ये सब स्पष्ट हो रहा है। कार्य क्या है? शरीर इंद्रिय संघात, शरीर इंद्रिय संघात सब कार्य है, ठीक है। तो कार्य रूप कार्य शरीर इंद्रिय संघात मतलब ये जो जगत पूरा जो है कार्य है, और कारण क्या है? इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य, इंद्रिय सिर्फ नहीं है, कारण क्या है? इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य कारण है, जिसके द्वारा
ये जगत पूरा जो है कार्य को मैं देख रहा हूं, तो अनुभव करना हूं, तो इसमें सब जो है गुल मिला के रह रहा है, क्या है? चैतन्य। क्यों? कार्य रूपेण वो जो ये जो पेन है उसमें क्या है? पेन सिर्फ नहीं है, सुबह बताया था मैंने, पेन सिर्फ नहीं, ये भी क्या है? अभिव्यक्त चैतन्य है, अभिव्यक्त चैतन्य। और इसमें भी क्या है? अभिव्यक्त चैतन्य। सब में जो है अभिव्यक्त चैतन्य, अभिव्यक्त तत्व तो है ही है, तो इसलिए सब में संबंधित है ये, इसलिए कह रहे हैं क्या है? विचार उपपत्ति ही। ये सब में जो है ओतप्रोत रूप में जो है मिलजुल के रह रहा है, तो भेद नहीं कर पा रहा हूं मैं, मतलब इसमें जो है जो अभिव्यक्त चैतन्य को मैं भेद करके ये पेना है, ये पेन है, ये नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि हमेशा जो है सत के साथ ही जो है संबंध होके जो भी प्रतीत होता है, इंद्रिय में भी जो है चैतन्य को भेद करके देख नहीं पा रहा हूं, सब में संकीर्ण रूप जो है, अब वो जो संबंध है वो ओतप्रोत तत्व है, वो है ही है। इसलिए यहां पर उसको भेद करके उसको निकाल के ये इसके बारे में, वो जो कार्य वर्ग या करण वर्ग नहीं है, ये जो चैतन्य है इसके बारे में ही मैं जो है विचार करना चाहता हूं, इसको ही अपनाना चाहता हूं, ये जो है विचार का कार्य होगा, इसलिए विचार उपपत्ति है। नानो भूतानां व्याकरणार्थ यह प्रविष्ट है स एव आत्मा इति निर्धारण संभवात विचार अनुपत्ति इति। अरे आप जो है ठीक से सुन नहीं रहे हैं, क्यों? ये विचार बार बार विचार करने का जरूरत ही क्या है? आपको विचार करके स्वयं जो है श्रुति कह दी है, क्या कही? भूतानां व्याकरणार्थम, ये भूतों को सृष्टि करने के लिए यह प्रविष्ट है, जो प्रवेश किया है वही क्या है? आत्मा। स एव आत्मा, इतना स्पष्ट है, हिरण्यगर्भ भी आत्मा है, इतना स्पष्ट है, तो इसलिए निर्धारण असंभव वहां पर क्या है? निर्धारण संभवात, इतना सीधा सीधा आपको जो है निर्धारण कर सकते हैं ये विषय को, हिरण्यगर्भ ही आत्मा है बोल के, इसलिए विचार अनुपपत्ति ही। ये जो विचार आपका आप प्रवेश करना चाहते हैं ये कोई काम का ही नहीं है, विचार अनुपपत्ति इति आशंक्य। ननु इति आशंक्य, इस आशंका के लिए कह रहे हैं एवमपि द्वयोः प्रविष्टत्वेन स्मर्यमाणत्वात्, आप तब भी जो है विचार करना ही पड़ेगा। अरे प्रवेश किया है ना, उसी को आत्मा रूप में पकड़ो। अरे वहां पर भी गड़बड़ है, मुझे वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? दो लोग प्रवेश किया है बोल के बता रहे हैं, एक सिर के द्वारा एक पैर के द्वारा, अभी किसको मैं पकड़ूं? इसलिए स्मर्यमाणत्वात् निर्धारणम इति वक्तुम द्वयोः प्रविष्टत्वम स्मृति इत्याह प्रविष्टत्वात् न निर्धारणम इति। तो क्या है? दो लोग प्रवेश किए हैं, इसलिए क्या है? स्मर्यमाणत्वात्, स्मर्यमाणत्वात् निर्धारणम, ये जो कह रहे हैं वो न वक्तुम शक्य है, वो जो है कह नहीं सकते हैं। निर्धारण नहीं, निर्धारण मतलब निर्धारणम इति, आप जो कह रहे हैं निर्धारण संभवात न वक्तुम शक्य है, वो कह ही नहीं सकते हैं। क्यों? दो हे प्रविष्ट है, दो लोग प्रवेश किया है बोल के बताए तो कैसा निर्धारण कर सकता हूं ये है कि वो है? इसलिए काता रहा, ये प्रश्न मुझे हो रहा है, इसलिए काता रहा हो रहा है। तो हर जगह पे कतरा है, वहां से कतरा है, यहां से कतरा है, कतरा ही ज्यादा है यहां पर। अतिक्रांति एवं, बढ़िया से कह रहे, एवं भाष्य, एवं जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम पृच्छताम अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिता स्मृतिर अजायत। बढ़िया है, बढ़िया शब्द है। इसमें जो है वो अतिक्रांत इति जो बता रहे हैं वहां से ही भाष्य होना चाहिए, मगर ये जो है पूर्व भाग नहीं है तो वहां पर संबंध समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूर्व विषय को भी लेके आ गया है। तो ये अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिता स्मृति ही अजायत, बहुत ही बढ़िया शब्द है, एक बढ़िया सा विषय है। उसको टीका में जो है स्पष्ट एक एक शब्द को जो व्याख्या कर रहे हैं। पहले ये देखिए, एवं जिज्ञासा पूर्वम, ऐसा जो है पहले ज्ञातम इच्छा हो गया है, किसको? एक ज्ञान करने का इच्छा हो गया, तो इससे तो स्वयं जो है ये कोई भी जो है प्रवृत्ति में लागू करने योग्य एक प्रवृत्ति है, एक सत प्रवृत्ति है। क्या है? पहले जो है हमें कोई दिक्कत है, तकलीफ है, हमें जो है कोई प्रॉब्लम है, ये समझना है, ठीक है?
यही जो है बहुत बड़ा एक विषय है अपने में, क्योंकि बहुत लोग जो है हमें कोई दिक्कत है ये समझे बिना ही जो है काम चला रहे, जीवन चला रहे। तो पहले हमें दिक्कत है ये समझना चाहिए, उसके बाद दूसरा श्रेणी, ये मुख्य श्रेणी है, उस दिक्कत जो भी है उस समस्या को जो है सुलझाने के लिए प्रवृत्ति करना चाहिए, हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि समझ में तो नहीं आ रहा है बहुत लोगों को समस्या, हम लोगों को समझ में आ गया तो रहने दो, ऐसा नहीं छोड़ना है, उसको सुलझाने के लिए कोई प्रवृत्ति करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हमसे जब नहीं होता है तो बिना झिझक, बिना जो है शर्म, किसी दूसरे से जो है स्वीकार करने के लिए, उसका जो भी मार्ग है, उसका जो है सुलझाने के लिए जो भी मार्ग है उसको स्वीकार करने के लिए दूसरे से, ये तृतीय श्रेणी है। और सुन लिया ओ उससे, अच्छा इनसे सुन लिया मैंने, उनसे सुना नहीं, उनसे सुना नहीं, इनसे सुना नहीं, ऐसा सुनते सुनते जो है भागना नहीं चाहिए। जो सुने हैं वो अपना जीवन में उतारना चाहिए पूर्ण रूप से। जो तब वो फेल हो गया तब दूसरे के पास जाइए ना। सुन लिया और हो गया, अभी आगे, पहले जो सुनाया उसको पहले आप अपना करके जो है मतलब स्वीकार करके प्रयोग करके देखो सही होता कि नहीं। तो इसलिए ये चार श्रेणी जो है ये बहुत ही मुख्य है। तो यहां पर ये क्या है, पहला श्रेणी उनका जो है समस्या क्या है समझ में आ गया, दूसरा श्रेणी उनको जो है वो स्वयं उसको सुलझा नहीं सकते, ये भी समझ में आ गया, तीसरा श्रेणी अन्योन्यम पृच्छता, उसमें आ गया। अब एक दूसरे से मतलब हमें जो है स्वयं इसका जो है उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरे किसी से पूछ ले, तो अपने साथियों को ही जो है वो पूछ रहे हैं। तो ठीक है, तो क्यों अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिता स्मृति अजायत, उनको इस प्रकार का जो है एक स्मृति उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार का स्मृति मतलब क्या है, अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति, उस श्रुति का संस्कार, उस संस्कार से जनित, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है अभी जो है आप टीका देख लीजिए, बहुत ही स्पष्ट होगा ये बात। अतिक्रांत, अतिक्रांत मतलब एक एक शब्द को जो है नीचे देख लीजिए। अतिक्रांत मतलब क्या है, पूर्व मुक्तो यौ विशेषो, अतिक्रांत विशेषो बता रहे ना, अतिक्रांत पहले उससे जो अतिक्रांत हो गया उससे जो ऊपर, मतलब जो विशेष दो बताए थे, दो विशेष मतलब देहे प्रविष्टौ, पहले सिर से और पैर से दो लोग के बारे में जो बताए थे, अतिक्रांत विशेष वही है, ठीक है। प्राणात्मा, वो कौन जो प्रवेश किया है, दो प्राणात्मा, ठीक है। तो अतिक्रांत प्राणात्म विषय, प्राणात्म विशेष विषय, अगला शब्द विषय, तो अतिक्रांत प्राणात्मा विषय, तद का जो है अर्थ क्या है, अतिक्रांत प्राणात्मानो, तद का अर्थ अतिक्रांत प्राणात्मानो, तद विषय, ठीक है। अतिक्रांत, अतिक्रांत मतलब किसको अतिक्रांत किए हैं, पूर्वोक्तो यो विशेषो, दो विशेष बताए, विशेष क्या है, देहो, देह में जो प्रविष्ट किया है वो दोनों के बारे में, देहो देहे प्रविष्टौ, वो कौन प्रवेश किया है, प्राणात्मानो, मतलब यहां पर सुलभ में बताना है तो विशेषो प्राणात्मानो, विशेष क्या है, प्राणात्मा है, एक एक शब्द को समझ लीजिए, विशेष क्या है, प्राणात्मा है, और वो क्या है, वही विषय है, वो प्राणात्मा ही विषय है, तद विषय, ठीक है। इस विषय का, वो जो प्राणात्मा सिर से जो और पैर से जो प्रवेश किया है, इन दोनों प्राणात्मा के बारे में हम लोगों को कैसा मालूम है, मेरे नानी बताए, मेरा नाना बताए, ये कहानी तो नहीं चलेगा, तो इसलिए कह रहे श्रुतिजन्या, श्रुति में बताया है, श्रुति में मात्र बताने से जो है नहीं होगा, अनुभवजन्य, श्रुति से होने वाला अनुभव, श्रुति से होने वाला अनुभव मतलब मुझे पैर से जाके ये अनुभव नहीं है, ये कल्पना है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है बोल के मुझे स्वयं बताए थे। मैं ध्यान करते वक्त ऐसा जो है प्रवेश, मेरा गुरुजी का जो है वो क्या बताते पता नहीं, पागलपन है,
तो मैं पूरा सुन नहीं पा रहा था, मतलब एक बार जो है पागलपन हो गया तो उसके बाद क्या सुनेंगे। तो पैर के द्वारा जो है, बोला पैर के द्वारा क्यों? अरे ब्रदर ने मुझे प्रमाण भी बता रहे हैं, तो अच्छा इससे आगे बिल्कुल सुनना नहीं है। तो ये जो बात, क्योंकि पूरा जो है सड़ा हुआ दिमाग है हमारा, जो सड़ा हुआ क्यों बता रहा हूं, श्रुति का जो वाक्य है उसको हमारा जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना है, न कि हमारा अनुभव को श्रुति के उदाहरण में जो है प्रवृत्ति करने का। इसलिए मैं जो उदाहरण साइंस का देता हूं वो जो है साइंस को सिद्ध करने के लिए नहीं है। साइंस में जैसा जो है एक सिनेमा देखा था मैंने, उस सिनेमा में क्या है, एक पुलिस के पास जो है जाके कंप्लेंट देते हैं ये लोग, कुछ खो गया बोल के, ठीक है। तो वो पुलिस क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो ये लोग जो है स्वयं हीरो और नायक और जो है सब लोग जो है ढूंढ के निकाल के आ भी गए हैं, आके जो है वो त्योहार मना रहे हैं, मतलब जिसको जो है खो लिया है उसका जो है त्योहार मना रहे हैं। तब पुलिस आ रहे हैं, तुम लोग जो है, तुम लोग का कोई भी शर्म नहीं है? हाँ, कंप्लेंट तो दिया है ना, क्या हुआ, आके देखना चाहिए क्या हुआ। तो देखो यही जो है वो चोरी किया है, चोरी करने वाला आदमी ही है। तब वो जो नायक के साथ जो एक कॉमेडियन रहता है वो बोला, अच्छा अब 3 महीने तक जो है पहले स्थिति पे ही आए हैं तुम लोग, मतलब इसको बता रहे अभी ये इस 3 महीने में जो है यहां पर आए, तो ये जो चोरी हुआ वस्तु वहां तक पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा इनको। 3 महीने में जो है पहला श्रेणी, उसके बाद कितना श्रेणी ये लोग जो है पहुंच के पूरा जो चोरी हुआ वस्तु उसको लेके आ गए वापस। तो बता रहे हैं ये तुम लोगों को शर्म नहीं है, ये देखो यही तुम्हारा जो है विषय को चोरी करके गया था। अच्छा यहीं पर ही अभी तक अटके हैं लोग, इसके आगे कितना है। मतलब वैसा ही यहां पर भी क्या है, श्रुतिजन्य अनुभव, वहां पर जो हम लोग का विषय क्या है, हमारा अनुभव को श्रुति में देखने का नहीं है, श्रुति में जो बताए उसको अपना जीवन में उतारने का है। तो इसलिए श्रुतिजन्य अनुभव, ठीक है, श्रुति से जन्य अनुभव हो गया है, अभी तत् अनुभव जन्य, उस अनुभव से जन्य, क्योंकि संस्कार किससे होता है, या स्मृति ही सा अनुभव पूर्विका। स्मृति कैसा होता है, संस्कार के द्वारा। वो संस्कार मतलब या स्मृति सा अनुभव पूर्विका जो कह रहे हैं उसके बीच में एक संस्कार है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, श्रुतिजन्य अनुभव, तत् अनुभवजन्य संस्कार, तत् संस्कार जन्य स्मृति इत्यर्थ। श्रुति से अनुभव, अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति। इस श्रुति जन्य के लिए उसके पहले क्या है, किस विषय का श्रुति, तो वो 2 आत्माओं के बारे में, 2 विषय के बारे में, अतिक्रांत आत्म विषय के बारे में जो है, प्राणात्म विषय के बारे में जो श्रुति, उससे जो जन्य अनुभव, उससे जन्य संस्कार, उससे जन्य स्मृति, एक क्रम है। प्राणात्मा विषय, श्रुति, अनुभव, संस्कार, स्मृति। इस रूप में जो है वो अभी ये जो है अभी समझ लिए ना। अभी देखिए ऊपर, अतिक्रांत विशेष विषय, अतिक्रांत उससे ऊपर, किसके विशेष, किस विशेष, ये जो 2 विषय बताए थे उस विशेष विषय, प्राणात्मा विषय श्रुति, उस श्रुति से जो है संस्कार हुआ है। संस्कार कैसा होता है, संस्कार कैसा होता है, उसके बीच में अनुभव, ये टीका इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रुति और संस्कार के बीच में जो है अनुभव, उस अनुभव से जनित क्या है, स्मृति। इसलिए जैसा हम या स्मृति ही सा अनुभव पूर्विका कहते हैं, उसके बीच